दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। दोस्तों आप सभी इस वीडियो के जरिए मॉडर्न इंडिया से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली एचएएस और अलाइड के प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि एचएएस और अलाइड के प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, वो सिर्फ मॉडर्न इंडिया से ही क्वेश्चन आते हैं। सो इस वीडियो के जरिए कवर किए गए हैं वही सब क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया गया है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? स्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे या फिर अवध तिरहुत रेलवे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है ये कंपनी है, इसने भारत में सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ की। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जो सबसे पहली ट्रेन है वो 1853 में चली, अप्रैल 1853। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और हाँ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बम्बई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने के मध्य ये पहली ट्रेन भारत में चली थी। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले जो अपना मद्रास है, वर्तमान चेन्नई, वहाँ पे 1831 में भारत में रेल चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन उस समय जो प्रस्ताव था वो घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली ट्रेन का था। लेकिन बाद में 1834 में इंग्लैंड में भारत में ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया और वो भाप वाली स्टीम वाले इंजन से ट्रेन खींचे जाने वाली का प्रस्ताव था। और 1853 में बड़े जोरों शोरों से ये काम चला। उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल थे वो आपको मालूम होने चाहिए, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादा भाई नेहरू जी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ की ओर खींचा? डेबिट टू इंडिया, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया। ये एक लेख था दादा भाई नेहरू जी के द्वारा जो लिखा हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम बात करें कि जो यहाँ से एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि धन निष्कासन सिद्धांत निम्न में से किस भारतीय ने दिया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने धन निकासी के ऊपर सिद्धांत दिया था। इस पे इनके कई लेख हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। धन निकासी सिद्धांत के जन्मदाता दादा भाई नेहरू जी ने 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक में पढ़े गए अपने एक लेख जिसका नाम था इंग्लैंड्स डेबिट टू इंडिया, जो कि इस क्वेश्चन में बात की गई है, मैं अपना मत प्रकट करते हुए यह विचार प्रकट किया कि इंग्लैंड भारत पर अपने शासन की कीमत पर भारत से धन ऐंठ रहा है, जिसके बदले में भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं हो रहा है। बाद में दादा भाई नेहरू जी द्वारा इस पर अनेक लेख लिखे गए, जिनमें कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये लेख किसका है। तो आपको ध्यान देना है, ये दादा भाई नेहरू जी का है, जो कि 1867 में ये भी लिखा गया था। और दूसरा अगर बात करें, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। और एक और है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेख है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं दादा भाई नेहरू जी से जुड़े हुए। ठीक है, बाकी आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी ने, याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का आर्थिक इतिहास अर्थात इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर आर.सी. दत्त अर्थात रमेश चंद्र दत्त? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। दोस्तों ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो नामक ये पुस्तक है ये 1901 में आई थी। ये काफ़ी फेमस बुक थी, सो एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। व्हिटले कमीशन का संबंध था श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा के पुनर्गठन से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रम से। दोस्तों आपको बता दें कि 1929 में J.H. हेटले की अध्यक्षता में, और उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड इरविन, उनके समय में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो भारत में जो उद्योग और बागवानों में जो भी श्रमिक लोग काम कर रहे हैं उनकी स्थिति के ऊपर एक स्टडी करना, अध्ययन करना। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? वयस्क पुरुष मजदूर से, बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर से, दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बाल मजदूर से। दोस्तों आपको बता दें, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में जो कारखाना अधिनियम लाया गया था ये बाल मजदूरों से संबंधित था। इस अधिनियम के तहत जो मुख्य प्रावधान थे वो ये थे, यह उन कारखानों पर लागू होता
होता था जहां श्रमिकों की संख्या 100 से कम थी, और इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था, और 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे तक निर्धारित की गई थी। और 1881 के इस अधिनियम के तहत प्रतिदिन 1 घंटे का आराम एवं महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19वीं सदी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? आबकारी राजस्व अर्थात एक्साइज ड्यूटी जो होता है, और अफीम टैक्स, लैंड रेवेन्यू अर्थात भू राजस्व, या फिर कस्टम ड्यूटी आयात शुल्क या निर्यात शुल्क जो भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को भू राजस्व से अत्यधिक आय प्राप्त होती थी, क्योंकि उस समय स्थायी भूमि व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था तथा रेतवाड़ी व्यवस्था आदि कई तरह की किसानों को से मतलब टैक्स के तौर पे शोषण करने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं थी। इससे जो ब्रिटिश सरकार थी, भारत सरकार थी उस समय की, उन्हें इससे भू राजस्व से, लैंड रेवेन्यू से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता था, रेवेन्यू जनरेट होता था। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाना साहेब जो 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े, कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, अवध के नवाब की सेना में सैनिक, बनारस के नरेश के संबंधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, अर्थात एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एचएएस के 2016 के प्रीलिमिनरी एग्जाम में आया था। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का नाना साहेब के द्वारा कहाँ से नेतृत्व किया गया था। तो आपको ध्यान देना है, 5 जून 1857 को जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब है, इन्होंने 5 जून 1857 को क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किया था। और हाँ दोस्तों, आपको इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम था धोंधू पंत। ये भी कई एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? धोंधू पंत। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि जो नाना साहेब थे, इनके सेनापति का क्या नाम था? काफी प्रसिद्ध 1857 के क्रांतिकारी थे वो भी, तात्या टोपे। और हाँ दोस्तों, तात्या टोपे का भी वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर असम? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन केरल। दोस्तों आपको बता दें कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। ये 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार जिले के एरनद एवं वल्लुवानद तालुका से शुरू हुआ था। ये एक किसान आंदोलन था। बाद में महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को सहयोग दिया था। इस आंदोलन का जो मुख्य नेता था, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है अली मुस्लियार। ठीक है, 1922 में इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था, इसलिए ये शीघ्र ही तहस नहस हो गया और कुचल दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि वी डी सावरकर के द्वारा एक मोपला नामक उपन्यास लिखा गया, जो कि इसी मोपला विद्रोह से संबंधित था। ठीक है, याद रखना है मोपला उपन्यास के रचनाकार कौन है? वी डी सावरकर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्धि प्रदान की? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरिश्चंद्र। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास था, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, रचनाकार उसके आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह का उन्होंने उल्लेख किया था। आपको बता दें कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1770 के से स्टार्ट हुआ था और 1820 तक ये चला था। इस विद्रोह में दोस्तों आपको बता दें कि सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठा राजपूतों और बंगाल और अवध के नवाबों की सेना में सैनिक थे। इस आंदोलनों में हिंदू और मुसलमानों ने समान भागीदारी की थी। महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? जदोनांग, रानी गैडिन्यू, अल्लूरी सीताराम राजू, ठक्कर बापा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अल्लूरी सीताराम राजू। दोस्तों आपको बता दें कि अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये आंध्र प्रदेश में एक जनजातीय नेता थे और विद्रोही थे। आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध रंपा विद्रोह था, उसके अग्रणी नेता थे। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार संबंधी शक्तियों से युक्त होने का भी दावा किया था
और शीघ्र ही ये आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं के नायक भी बन गए थे। ये असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित हुए थे और गांधी जी के भी प्रशंसक हो गए थे। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इनका मानना था कि आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हिंसा करना भी जरूरी